जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला है। एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 है। आज हम सेट नंबर 7 करेंगे। सेट नंबर 1 से 6 तक सेट हम करा दिए हुए हैं। और आप लोग 1 से 6 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 6 तक सेट का भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। और बिहार एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया है? तो यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया है? तो यूनानियों ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूनानियों ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो क्या निरूपित किया गया है? तो जातक को निरूपित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जातक को निरूपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोला में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन थे? तो कृष्ण प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दूसरा प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विदर्भ में मदरसे का निर्माण करवाया है? तो किसने करवाया है? तो महमूद गावा ने करवाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महमूद गावा ने करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया है? तो किस राज्य के खिलाफ किया है? तो कालीजर के खिलाफ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कालीजर के खिलाफ किया है। कालीजर पर अपना अंतिम सैन्य कब किया था? तो 1545 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइवर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये असत्य है। ऑप्शन नंबर ए ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रसिद्धि की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो 1909 के माले मिंटो सुधार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया है? तो 1909 के मालो मिंटो के सुधार के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? तो किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल राजक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में शुरू किया था? तो किसके शासनकाल में शुरू किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया था? अब तक कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। एक बार किया गया है। संविधान के उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया है, जबकि 14वें संविधान संशोधन 1976 के में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने शुद्ध केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण किया है? तो किस देश के साथ वह ग्रहण किया है? तो कनाडा देश से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कनाडा से ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्ययन बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो बिटुल भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बिटुल भाई पटेल थे। बिटुल भाई पटेल जो है वह सरदार पटेल के बड़े भाई थे। बिट्टू भाई पटेल जो है वह सरदार पटेल के बड़े भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो किस में कर दिया गया था? 42वां में कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 42वां में कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? तो किस में की गई? तो 15वें में की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 15वें में की गई है। जबकि भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की थी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? तो संविधान के दूसरी अनुसूची में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया। संविधान के पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य, संघ एवं क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध दिया गया। संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उपलब्ध है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ का प्रावधान है। और चौथी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा के प्रतिनिधियों का विवरण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत वो रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 111 के तहत वो रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं का फसल का रोग कौन है? तो रस्टर जो है गेहूं का फसल का रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गेहूं का फसल का रोग रस्टर है। रस्टर जो है वो कितने प्रकार के फसल का रोग है? तो 3 प्रकार का है। कौन कौन है? तो एक में है पीला रस्टर, 2 में है भूरा रस्टर, 3 में है काला रस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पारिदिव्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे बड़े पानी, मीठे पानी के झील कौन है? तो बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बुलर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली परछाई का सबसे काला भाग क्या है? तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सबसे परछाई जो है वो काला भाग क्या है? तो परछाई है। क्या हो जाएगा? तो परछाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, परछाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना है? तो ट्राइफोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ट्राइफोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ट्राइफोस्फीयर या क्षोभ मंडल भी
कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, माउंट ब्लैक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन सा महादेश शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है वो शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा उदाहरण है? तो पूर्ववतीय अपवाह का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पूर्ववतीय अपवाह का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात से और छोटा बड़ा किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के वार्षिक गति और पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुका होने का। ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है पृथ्वी के वार्षिक गति, और सी में हो जाएगा पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन और रात जो है छोटा बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जैव सुरक्षा समझौता से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 29 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो किसमें है? तो प्रवाल भित्तिया में। किसमें? तो प्रवाल की भित्तिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रवाल की भित्तिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम कब से शुरू लागू किया गया है? तो सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब से लागू हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 5 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृत की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी रूप से इसे लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। देश के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में कितना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो तमिलनाडु से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुवाहाटी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो पहला मिलिट्री बल कौन सा है?
तो असम राइफल्स है। कौन सा है? तो असम राइफल्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है असम राइफल्स है, जो कि भारत के आंतरिक सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा हेतु अर्धसैनिक बल का गठन किया गया था। असम राइफल पूर्वोत्तर में भारत के मल्लिमार सीमा और भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करती है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण है। क्या है? तो धूल कण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है धूल कण है। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के कारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग में वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होती है। जब कोई प्रकाश जो है तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग जो है बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलामाइन निम्न में से किसका आवश्यक है? तो कैलामाइन जो है निम्न में से किसका आवश्यक है? तो जस्ता का आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जस्ता का आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों में भरने की क्रम नियंत्रित क्या होता है? तो अप बाउंड सिद्धांत द्वारा होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अप बाउंड सिद्धांतों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अप बाउंड सिद्धांतों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड जो है किसकी प्रकृति में होती है? तो क्षारीय में होती है। किसमें होती है? तो क्षारीय में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्षारीय में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है। साधारण नमक क्या होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड जो है साधारण नमक में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? तो घेगा रोग होता है। आयोडीन के प्रमुख हेलोजन तत्व होता है। आयोडीन में धातु जैसा चमक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम की रचना में संरचना में होती है। तो राइबोसोम जो है किसकी संरचना में होती है? तो आरएनए तथा प्रोटीन्स में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आरएनए तथा प्रोटीन्स में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगट का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादप में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है? तो कौन है? तो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन के स्राव करता है स्थित होता है। तो किसमें स्थित होता है? अग्नाशय में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अग्नाशय में स्थित होता है। इंसुलिन लैंगरहैंस दीपिका को बी कोशिका द्वारा स्थापित होता है, इसलिए इंसुलिन की अल्प मात्रा में स्राव में मधुमेह नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब
बढ़ जाता है, तो किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है, तो एंडिनेलियन के द्वारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एंडिनेलियन के द्वारा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन जो है किस तत्वों को अणु से मिलकर बनता है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो वृद्धि हार्मोन का जो है स्रावन किसके द्वारा होता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पिट्यूटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पिट्यूटरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो मानव के शरीर में जो रक्त होता है किस उपस्थिति के कारण जो है वह नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हिपेरिन के कारण वह नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है, तो भाप अंगार जो गैस है वो किन दो गैसों का मिश्रण है, तो COMH2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, COH2 गैसों दो गैसों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में लाल रंग के कारण क्या है, टमाटर में लाल रंग के कारण क्या है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टमाटर में लाल रंग के कारण क्या है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा रंग जो है वह सबसे कम विचलित होता है, तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, तो किस वर्ग तत्वों को जो है हेलोजन कहा जाता है, तो 17 वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 17 वर्गों के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण उत्पादक होता है। जैसे फ्लेलिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन को सामयिक रूप से हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन सदस्य की आवर्त सारणी जो है 17 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा जो पॉल है वो पॉलीमर नहीं है, तो कैपोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैपोलेक्टर जो है पॉलीमर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है कौन सी वैज्ञानिक ने की थी, तो हेनरी बेकरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हेनरी बेकरेल ने की थी। देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है, तो आइसोपीन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्राकृतिक रबर जो है आइसोपीन का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइक्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार हिमतेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसके कथन में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इनमें से सभी कथन जो है असत्य का आगे सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सी सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सी है, तो इनमें से सभी जो है ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी जो है सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है, तो 111वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2023 में स्थान 111वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभियान किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो किन दो देशों के बीच जो है मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और यूएई को बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भारत एवं यूएई को बीच आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 118 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो गुजरात में बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है गुजरात में बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष डॉट डॉट के लिए चुना गया है। तो कौन 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो 2024 से 2025 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2024 से 2025 के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो शिखर सम्मेलन आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो अजरबैजान में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अजरबैजान में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अजरबैजान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभियान बीम वैक्सन 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया? तो भारत और किस देश के मध्य में किया है? तो वियतनाम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वियतनाम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रथम घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? तो 2024 से 2025 के लिए प्रथम घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? तो जीडीपी का 1.5% लगाया गया, 1.5% लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जीडीपी का 1.5% लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो किस क्षेत्र में बनी है? तो घुड़सवार के क्षेत्र में बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है घुड़सवार के क्षेत्र में बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल। चलिए दोस्तों यहाँ से मैथ शुरू हो गया है। आप लोगों का मैथ का और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम मिलते हैं।